हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पैसे कैसे कमाता है, या फिर मैं इसको बेटर तरीके से बोलूँ तो म्यूचुअल फंड हम लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे कैसे कमाता है। देखिए, कोई भी कंपनी है, चैरिटी करने के लिए तो बाज़ार में आती नहीं है। मार्केट में अगर कोई कंपनी आपको कोई सर्विस दे रही है, दैट मीन्स वो उस सर्विस से कुछ पैसे कमाना चाहती है। इसके लिए ये कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आती हैं। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट असलियत में कंज्यूमर के लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ हमें बेचे जाते हैं, जिससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टर को नहीं होता है। तो आज हम यही सब जानेंगे और पर्टिकुलरली जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर से कैसे और कितने पैसे कमाता है। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को कहा जाता है एएमसी, विच मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो हमारे एसेट को मैनेज करती हैं। एक एनलाइटेंड इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, और आज हम इन्हीं सब बातों को जानने वाले हैं। इनमें हम जानने वाले हैं कि फॉर व्हाट म्यूचुअल फंड चार्जेस द फी, मतलब म्यूचुअल फंड किस वजह से पैसे चार्ज करता है। हाउ मच इज़ द फी, कितने पैसे चार्ज करता है। हाउ दे चार्ज द फी, म्यूचुअल फंड हमसे कैसे चार्ज करता है। एंड हाउ टू सेव ऑन दीज फीसेस, मतलब हम कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, मतलब कम पैसा देकर अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें, और नहीं तो आपको बाकी सब चीज़ें पता है तो आप लास्ट वाले टॉपिक पे स्किप कर सकते हैं। टाइम स्पेन में आपको टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, इस लास्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाखों या फिर करोड़ों रुपए भी बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप सही तरीके से एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम म्यूचुअल फंड को फीस क्यों पे करते हैं। देखिए, एएमसी भी बाकी कंपनियों की तरह बाजार में प्रॉफिट कमाने आती है। जैसे कि हम रोज़मर्रा में सर्विसेज यूज़ करते हैं, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, और जब भी हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो हम इसमें कुछ ना कुछ फ़ी पे करते हैं। इसी तरह से जब हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, किसी एएमसी से म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो वो हमसे एक फ़ी चार्ज करते हैं और उन फ़ी से उनके खर्चे चलते हैं। खर्चे लाइक इन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को कस्टोडियन और आरटीए को फ़ी पे करनी पड़ती है। ये जो हमारे लिए शेयर्स बाय या सेल करते हैं उसके लिए ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं लाइक फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट, उनकी फ़ी पे करनी होती है। मार्केटिंग और सेल्स की कॉस्ट, ये ऐड चलाते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स की, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स की कॉस्ट है वो उनको कंप्लीट करनी होती है, और सबसे अंत में इनको पैसे भी कमाने हैं, तो ये हम लोगों से फ़ीस चार्ज कर कर पैसे कमाते हैं। ये सारी कॉस्ट, ये सारे खर्चे एक इन्वेस्टर की पॉकेट से जाते हैं, हमारी पॉकेट से जाते हैं, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि वो एक फ़ीस भी पे करते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ टीईआर। टीईआर क्या होता है और ये कैसे चार्ज होता है। टीईआर टोटल एक्सपेंस रेशो, या सिंपल भाषा में एक्सपेंस रेशो कहेंगे, यही फीस होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की। इसी नाम से हमें चार्ज किया जाता है। ये एक्सपेंस रेशो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली नहीं चार्ज किया जाता है। ये एक्सपेंस रेशो पर डे चार्ज किया जाता है। हर रोज़ हम म्यूचुअल फंड को एक फ़ी दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहने की। जब तक हम लोग इन्वेस्टेड हैं तब तक हम ये फ़ी पे करते रहेंगे। आइए इस टीईआर को, एक्सपेंस रेशो को, एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है हमारी 1 लाख रुपए की, उस पर एनुअली टीईआर लगता है, मतलब एनुअली एक्सपेंस रेशो या एनुअली फीस हम कहें एएमसी की 1% है। ये हमेशा परसेंटेज में ही चार्ज करते हैं। सो टीईआर क्या हो जाएगा इन रुपीज़, 1000 रुपीज़। और अगर हम इस 1000 को 365 डेज से डिवाइड कर दें तो ये चार्ज हो जाएगा 2 रुपये 73 पैसे पर डे। सो इस तरह से एएमसी हमें चार्ज करती है पर डे। यह अमाउंट इतना स्मॉल होता है हमारी इन्वेस्टमेंट के सामने, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे अकाउंट से, हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे डेबिट होता रहता है। चलिए अब इसी को समझते हैं कि ये हमारे अकाउंट से, हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे डेबिट होता है। अज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्सन है राकेश, उसने इन्वेस्टमेंट शुरू करी। जब उसने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, जब म्यूचुअल फंड को परचेस किया, उस टाइम म्यूचुअल फंड की एनएवी थी 100 रुपीज़। दोस्तों, अगर आप लोगों को एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, नहीं पता है क्या होती है, नहीं समझते हैं कि क्या होती है वो, तो आप मुझे कमेंट में एनएवी लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एनएवी के ऊपर ही लेके आऊँगा, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर ही लेके आऊँगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए एनएवी
एक म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। जिस तरह से रिलायंस का शेयर है, एचडीएफसी का शेयर है, 2300, 2400, 2500 रुपये के आसपास की अमाउंट चलती है उनकी, तो उसी तरह से एनएवी एक तरह से एक म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस होता है, नेट एसेट वैल्यू। अगर आपको अगेन कंप्लीट डिटेल चाहिए एनएवी को अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट में एनएवी लिखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो एनएवी के ऊपर लेकर आऊँगा। अभी हम समझते हैं कि ये टीईआर एक्सपेंस रेशियो हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे डिडक्ट होता है डेली बेसिस पर। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जब हमने इन्वेस्ट किया था तो एनएवी था हमारा 100 रुपीज़। हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी थी 1 लाख रुपए, जैसे कि हमने पिछली कैलकुलेशन में देखा। तो हमें कितने यूनिट अलॉट होंगे? हमें होंगे यूनिट 1 लाख डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1000 यूनिट। तो हमें उस म्यूचुअल फंड के 1000 यूनिट मिल जाएंगे। जिस तरह से कभी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उतने अमाउंट के शेयर मिल जाते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे शेयर की जगह यूनिट्स मिल रहे हैं, विच इज़ 1000 यूनिट्स। अब एज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे इस फंड की एनएवी 1% बढ़ जाती है, मतलब जिन शेयर्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है वो शेयर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एनएवी भी बढ़ जाती है। तो जो नई एनएवी निकल के आएगी 1% इंक्रीज के बाद वो निकलेगी 101 रुपया, मतलब 101। अब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी प्राइस ऑफ द एनएवी विच इज़ 101 मल्टीप्लाई बाय द यूनिट्स विच इज़ 1000 यूनिट्स। सो हमारी अब टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,01,000 रुपीज़। 1 लाख से 1000 रुपीज़ बढ़ गई। अब ये टोटल एक्सपेंस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको बताया, और हमने निकाला कि 1% के हिसाब से 2 रुपये 73 पैसे पर डे का चार्ज पड़ता है हमें, जब पर डे का एक्सपेंस रेशो पड़ता है। सो अब ये जो एक्सपेंस रेशो है हमारे इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट 1,01,000 हो गई थी, उसमें से 2 रुपये 73 पैसे काट लिए जाएंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 1,0997 रुपये 30 पैसे, और यही हमें हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। सो इस तरह से टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर हमारे अकाउंट से, हमारी इन्वेस्टमेंट से एवरी डे कटता रहता है। यहाँ तो हमने समझा कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं बढ़ती है, घटती है, तब भी ये हमें चार्ज होता रहता है, हमारी इन्वेस्टमेंट से कटता रहता है, और हमें पर डे इसके अकॉर्डिंग एनएवी एडजस्टेड दिखाई देती है हमारे अकाउंट में। अब अगेन एनएवी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो एनएवी के ऊपर लेकर आऊँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉज लेकर हमारे न्यू व्यूअर्स को एड्रेस करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आपको बता दूँ, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है। हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, फ्रॉम द बेसिक वेरी बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही मिलता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये म्यूचुअल फंड की सीरीज़ चल रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ चल रही है। आप पहली वीडियो से समझना शुरू कीजिए कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, और आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे पूरी सीरीज़ देखने के बाद। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो हमारी जर्नी ऑफ अ ट्रेडर नाम की सीरीज़ चल रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप सीखेंगे वहाँ पर कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे स्टॉक मार्केट को समझा जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपसे कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाउ टू सेव ऑन टीईआर, मतलब हम एक्सपेंस रेशियो पर सेविंग कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हम इसको एक स्टोरी से एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लेते हैं कि राम और श्याम 2 फ्रेंड्स हैं। अब राम और श्याम दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों का नया ईयर शुरू होता है, तो दोनों को स्कूल के लिए नई यूनिफॉर्म और नए शूज़ लेने होते हैं। तो राम जो होता है वो शूज़ लेने के लिए अपनी लोकल मार्केट के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर शू परचेज़ करता है 1000 रुपये में। वही शाम जो है, वो शाम थोड़ा इंटेलिजेंट है, उसको सेविंग्स का शौक़ है, उसे पैसे बचाना अच्छा लगता है, तो वो लोकल मार्केट में ही जाता है। वो बस पकड़कर मार्केट से बाहर, शहर से बाहर डायरेक्ट उस शू की कंपनी में जाता है, उस शू की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे वो शूज़ बनते हैं, और वो फैक्ट्री आउटलेट से शू खरीदता है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर वो फैक्ट्री आउटलेट से शूज़ खरीद रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे मिलेगा, तो वही शूज़ वो 900 रुपये का लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, फैक्ट्री आउटलेट वालों ने अपना शूज़ बना के बेचना है, वो दुकान वाले को ही बेचेंगे और आपको ही बेचेंगे, तो उनके लिए कॉस्ट वही है। लेकिन दुकानदार जो बाज़ार में फैक्ट्री से शू खरीद के लाया है, दुकान चला रहा है, दुकान के खर्चे हैं, उसको अपना प्रॉफिट भी निकालना है, वो सब चीज़ें, सब पैसे ऐड कर फिर आपको वो शूज़ खरीदेगा। इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड।
देखिए, रेगुलर म्यूचुअल फंड हो गए हमारे पड़ोस की दुकान की तरह। रेगुलर म्यूचुअल फंड एक्चुअली में सेल किए जाते हैं किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जब वो आपको म्यूचुअल फंड सेल करता है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी से कुछ कमीशन लेता है और उस कमीशन को आपके म्यूचुअल फंड में ऐड कर दिया जाता है, आपके म्यूचुअल फंड की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो उस तरह से हो गया जिस तरह से डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से जाकर चीज़ परचेज करना। मतलब आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डायरेक्ट बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उसमें आपका एक्सपेंस रेशो, आपका TER कम होता है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आपको HDFC AMC का एग्जांपल दिख रहा होगा। मैंने ये इनका लेटेस्ट स्कीम का चार्ट उठाया है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ म्यूचुअल फंड है। पहला है HDFC आर्बिट्राज फंड। इसमें अगर आप रेगुलर जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हैं, तो आपको जो फ़ी पड़ेगी वो पड़ेगी 1.06%। और अगर आप डायरेक्ट HDFC AMC से ख़रीदते हैं तो आपको 0.46। आप डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है, डबल का फ़र्क है। आपको डबल फ़ी चार्ज हो रही है। इस तरह से आप ये सेकंड देख लीजिए, इसमें यहाँ पे 1.25% चार्ज हो रहा है और डायरेक्ट जाने पर सिर्फ 0.15% चार्ज हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि डबल या डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क आता है जब आप डायरेक्ट की बजाय रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान चूज़ करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड प्लान लेते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको नहीं समझ क्या अच्छा है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब निकाल देना चाहिए, कितने टाइम के इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैंडी आता है। मैं भी एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब मैं म्यूचुअल फंड सेल करता हूँ तो मुझे कमीशन मिलती है और मुझे उस पर प्रॉफिट होता है। जब भी आप लोग SIP पे करते हैं तो मेरे अकाउंट में कुछ कमीशन मुझे मिलती रहती है। बट अगेन, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड की सीरीज़ देख रहे हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई म्यूचुअल फंड खरीदने की। आपको मैं इस तरह से तैयार कर दूंगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड का डिसीजन खुद ले पाएंगे, खुद प्लान कर पाएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। और डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से आपके ओवरऑल रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड परचेज करने में। ओके, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। आप देख रहे होंगे कि ये फिनसर्व नाम की वेबसाइट है जहाँ पर हमें डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक कैलकुलेटर मिल जाता है। अब इस कैलकुलेटर को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पीरियड 10 साल रहने देते हैं अभी के लिए टाइम पीरियड, और रिटर्न को हम 12% कर लेते हैं। 12% क्यों? 12% एक्चुअली पिछले 20 से 25 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्केट, मैं निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, जो हमें रेगुलर बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर 12% का रिटर्न बना के देते हैं। हम लमसम हटा देते हैं, हम मंथली इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं कि हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए हम 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए 10,000 रुपये आम बात है, एक 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, ठीक है। और हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड टाइप। म्यूचुअल फंड एक काम करते हैं, पहले हम ये L&T इंडिया लार्ज कैप फंड समझते हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप क्या होते हैं, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं कि ये फंड क्या होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, 12% का रिटर्न बना हमारा, और 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा 10 साल बाद बन जाता है 21,16,781, और डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा होता 22,40,359। ये डिफरेंस आ गया 1,23,579। तो ये करीब 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। मतलब अगर हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो हमारी इन्वेस्टमेंट 1.25 लाख रुपए ज़्यादा ग्रो करती, वो अगर हम 10 साल के लिए 10,000 महीना कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 25,000 पर मंथ। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 3 लाख रुपए का आ रहा है। अब एक थोड़ा सा मैजिक देखते हैं हम कंपाउंडिंग का। मैं इस 10 साल को 15 साल करता हूँ। 15 साल में डिफरेंस 3 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गया।
मैं इसको 20 साल करता हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड होते ही लॉन्ग टर्म के लिए। 20 साल में ये डिफरेंस आ गया 27,68,522। आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका 27 लाख रुपया आप उस एजेंट को कमीशन दे रहे हैं जो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है। तो मोटा मोटा 20 साल में हम 25 से 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अगर हम डायरेक्ट की जगह रेगुलर म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो देखकर आप लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे पैसा कमाती है, वो पैसा कितना होता है, कितना चार्ज होता है हमसे, और हम कैसे एक सही तरीका चुनकर लाखों रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट में बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको सीखने को जरूर मिला होगा यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे हेड। टाटा, बाय बाय।